तुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो रौनक होता है जब वो घर में आग लगा देता है तो यहाँ पर उसकी ही माँ स्मिता की जान खतरे में पड़ जाती है। यहाँ पर अब जो शिवांश होता है वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ जाने के बाद पता चलता है कि स्मिता की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और ये जानने के बाद अब शिवांश बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो पहले ही काफी डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि एक बार तो माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है, मैं दोबारा अपनी माँ को नहीं जाने दूंगा, मैं किसी भी तरह उन्हें बचाऊंगा, हर हाल में बचाऊंगा। यहाँ पर अब जो बुआ होती है वो आकर बताती है शिवांश को कि जो उस घर में आग लगी थी ना वो अपने आप नहीं लगी थी बल्कि उसी घर के बेटे रौनक ने लगाई थी, जिसे सुनने के बाद शिवांश को गुस्सा आता है और यहाँ पर अब रौनक होने वाला है अरेस्ट। जी हाँ, इतना ही नहीं, रौनक तो अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना समझाती है फिर यहाँ शिवांश को और कहती है कि एक बार आपको ना अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको छोड़कर गई थी, लेकिन इसका रीजन क्या था ये आपको नहीं पता। जिसे सुनने के बाद शिवांश को भी लगता है कि बात तो सही है, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर माँ हमें छोड़कर क्यों गई थी। जिसके बाद यहाँ पर शिवांश अब वार्ड में जाने वाला है और अपनी माँ स्मिता से बैठकर बात करने वाला है, लेकिन स्मिता तो बेहोश पड़ी हुई है क्योंकि उसे होश ही नहीं है। यहाँ पर अब जो शिवांश होता है वो वादा करता है कि प्लीज माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी आपको माफ कर दूंगा, आप भी मुझे माफ कर दो, हम एक साथ रहेंगे। यहाँ पर अब जो स्मिता है उसे भी धीरे धीरे होश आ जाएगा और यहाँ पर अब जैसे ही उसे होश आएगा वो भी शिवांश को देखकर शॉक्ड हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर शिवांश भी काफी रोकर अपनी माँ को गले से लगा लेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अब प्रार्थना की वजह से इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक भी होने वाला है। लेकिन अब रौनक का क्या होगा, वो तो बेचारा पहुंच गया जेल के अंदर। तो क्या स्मिता सबसे पहले जब उठेगी तो वो शिवांश से यही कहेगी कि मेरे बेटे को जेल से बाहर निकाल दो? तो भैया आप हैं कितना एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।